नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे बिहार में लागू शराबबंदी की। सूबे में शराबबंदी होने के बावजूद बिहार में अवैध शराब बरामद होने का सिलसिला जारी है। 1 अप्रैल 2016 को सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की थी, लेकिन क्या बिहार सरकार को शराबबंदी से पूर्ण सफलता मिल पाई है? ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि आरा में शराब के नशे में एक बाप हैवान बन गया और उसने अपनी 1.5 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्यों शराब पर पूर्ण पाबंदी नहीं लग पाई है? क्यों बिहार सरकार इसे रोकने में असफल हुई? आज हम इन्हीं सवालों पर जानेंगे आपकी राय अपने कार्यक्रम जन आक्रोश में। बिहार में शराबबंदी के बावजूद आरा में शराब ने एक बाप को हैवान बना दिया और नशे में उसने अपनी 1.5 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। देखिए ये रिपोर्ट। जरा गौर से देखिए हथकड़ी में बंधे इस शख्स को। ये वो हैवान शख्स है जिसने अपनी ही 1.5 साल की सौतेली बच्ची को पटक पटक कर मार डाला। और इस बच्ची की लाश भी देखिए, इसी मासूम बच्ची की हत्या की है। बच्ची की हत्या किए जाने का इस शैतान बाप को जरा भी मलाल नहीं है। 10 दिन पूर्व ही इसने दूसरी शादी की थी। उस पत्नी से पूर्व के पति से एक बच्ची भी थी जो साथ आई थी। इस हैवान ने बच्ची को खिलाने के बहाने बाहर लेकर गया। तब इसकी नई पत्नी को जरा भी इस बात की भनक नहीं हुई कि इसके मन में हैवानियत है। कुछ देर बाद वो बच्ची को देखने गई तो बाहर देखा कि उसका नशे में धुत पति बच्ची को पटक पटक कर मार रहा है और बच्ची की मौत हो चुकी है। इस घटना से घर में कोहराम मच गया, चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग जुट गए। लोगों ने बाप की जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। कौन लेके गया था? तुम्हारा पति? वहीं स्थानीय नेता नंद किशोर शर्मा ने बताया कि लोग जब बच्ची के पिता को पीट रहे थे तो वो किसी तरह से बस्ती वालों से बचाकर थाने ले गए, वरना एक और हादसा हो सकता था। कितने साल की होगी? करीब 15 महीना के हमारे देखने से है। फिर क्या हुआ? उसके बाद जब हम उसको बचाने गए तो दूसरा घटना होगा, हमारी गांव की बदनामी होगी। मैं बचाव किया और उसको बांध कर रख कर थाना को इन्फॉर्म किया। थाना ने हमको कहा कि आप आकर यहाँ पर आवेदन दीजिए। वहीं बच्ची की हत्या करने का पिता को जरा भी मलाल नहीं है। बच्ची को काहे मारे हो? कितने दिन पहले शादी किए हो? हाँ? तो बच्ची को क्यों मार दिए? वहीं पुलिस ने आरोपी बाप को गिरफ्तार कर पहले तो अस्पताल ले जाकर इलाज कराया, फिर जेल भेज दिया। उनको तो बताया कि अपने लड़का को मार दिए हैं। लड़का या बच्ची? बच्ची को? बच्चा को, छोटा बच्चा को मारे हैं। पटक पटक के? नहीं हम जाने हैं खाना पर कि अपने बच्चे को पटक। सूबे में शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब उपलब्ध है। शराब पीकर ही हैवान बाप ने इस घटना को अंजाम दिया। ऐसी शराबबंदी का क्या मतलब है जब लोग खुलेआम शराब पी रहे हैं और अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? जरूरत है इस पर मुस्तैदी से लगाम लगाने की। न्यूज इंडिया के लिए आरा से अटल बिहारी पांडे की रिपोर्ट। इस घटना से एक बार फिर साफ होता है कि शराब इंसान को शैतान बना देता है और उसे शैतान में तब्दील होने से रोकने के लिए शराबबंदी लागू की गई, लेकिन व्यापक पैमाने पर इसका प्रभाव देखने को भी मिला। पर शराब अभी भी मुहैया है, लोगों को मिल रही है, जिसकी वजह से लोग शैतान में तब्दील हो रहे हैं और इस तरह की घिनौनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपकी क्या राय है शराबबंदी पर? बिहार में जो हालात बने हैं वो कितने सफल कहे जा सकते हैं?
जहानाबाद से एक दर्शक शिव कुमार पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शिव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ऊर्जा जी, मैं बहुत कम समय लेता हूं, लेकिन मेरी पूरी बात सुनेंगे। शराबबंदी के नाम पर मात्र बिहार में नीतीश जी के द्वारा एक नौटंकी रची जा रही है और ये अपने आप को बहुत फेमस होने के लिए एक ये नौटंकी कर रहे हैं। आज शराबबंदी की स्थिति है ये का एक दिन तो आपने यह भी दिखाया था कि एक व्यक्ति शराब पी के मर गया। पहले से भी अधिक शराब की बिक्री हो रही है बिहार में। आप एक चीज हमको, मैं कई बार ये आपसे भी प्रश्न किया हूँ कि आप ये हमको बताएंगे सुरजा जी कि शराब जो पकड़ाता है वह नष्ट कहाँ किया जाता है? अभी आपने दिखाया कि शराब कहीं नष्ट होता है? सुरजा जी, ऐसी स्थिति नहीं है। स्थिति स्पष्ट है कि शराब जब पकड़ाता है मोटा करोड़ों रुपए का, तो आप दिखाते हैं कि शराब पकड़ाया और माफिया फरार, और जब 2 बोतल शराब पकड़ाता है तो इसमें 3 माफिया गिरफ्तार होते हैं। हो क्या रहा है कि जो शराब करोड़ों का पकड़ाता है माफिया फरार हुआ और फिर पुलिस के एक मिनट उसी के मेल से फिर उसके गोदाम में चला गया और पहले से ज्यादा शराब की बिक्री हो रही है। नीतीश कुमार जी उस शराब के बहाने बिहार के 5,000 करोड़ रुपया जो सरकारी फंड में जाता था उसको चूना लगाकर राजद और जदयू के फंड में वह पैसा जा रहा है माफियाओं के द्वारा, जिससे नीतीश कुमार जी अपने को प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। काफी दूरदृष्टि है आपकी। धन्यवाद शिव कुमार जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो गंभीर आरोप, जो सरकारी खजाने में पैसा जाता था वो पैसा अब माफियाओं की जेब में जा रहा है और ये पैसा कोई छोटी रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये पूरा खेल पैसों का खेल है, ये कहना है हमारे दर्शक का। आप भी हमारे साथ जुड़िए। हमारे फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर शराबबंदी के बावजूद शराब क्यों मिल रहा है और उसे पीकर लोग शैतान क्यों बन रहे हैं। शराबबंदी तो लागू कर दी गई, लेकिन उसे प्रभावी बनाने के लिए कड़े कानून दिए गए, पर शराब तस्कर और माफिया उन कानूनों का मजाक बना रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। आम आवाम तक शराब की पहुंच उतनी ही आसान है जितनी शराबबंदी से पहले हुआ करती थी, ये लोगों का मानना है। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आरा का ये वाकया जो बताता है कि शराबबंदी के बावजूद शराब उपलब्ध है, जिसका सेवन करके लोग शैतान में तब्दील हो रहे हैं। कटिहार से एक दर्शक अमन कुमार जुड़े हुए हैं। जी अमन, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो जी अमन जी, बोलिए। कि सर शराब के दलालों सबसे माफिया के द्वारा एसपी के द्वारा से दारू बिक रहे सर बिहार में। कि दारू की नीतीश कुमार बंद करे, बहुत अच्छे करे हैं दारू। जी सुन रहे हैं अमन, बोलिए। दारू भी माफिया के द्वारा नहीं, बीजेपी वाला लोग सब चालू करा रहे हैं दारू माफिया के द्वारा से, कि चालू करे नीतीश को बदनाम करने में लगे हुए हैं। धन्यवाद अमन अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जिस वजह से शराब पर रोक लगी, आरा से एक दर्शक अजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अजय जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? क्या बोल रहे हैं सर? इस मुद्दे पर अभी 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर का आप लोग देखेंगे काफी लोग पूरे भारत को, जो कि दरोगा दारू पी करके मस्त है जी,
यहाँ शराबबंदी है, शराबबंदी नहीं है सर, यहाँ शराब खुलेआम बिहार के हर कोने में दिख रहा है। तो सिर्फ इतना है कि पहले सरकार खुलेआम बेचता था और आज सरकार खुलेआम बेचवा रही है। कौन सा ऐसा थाना है जिस थाना के हर कोने पे शराब नहीं दिख रहा है? हर कोने पे दिख रहा है, हर कोने पर हर मुद्दे पर मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। आपने कभी इसकी शिकायत की अजय जी? क्या था, बोलिए। आपने कभी शिकायत की, कहीं कंप्लेंट डाला कि शराब मिल रही है? नहीं सर, मैंने तो कल परसों आ रहा था ससाराम से, तो देखा डेरी विक्रमगंज पुरताकोल के बीच सड़क पे नाच रहा है जी। तो हम शिकायत क्या करें सर? इतना फुर्सत किसके पास है? शराब माफिया मुझे गोली मार देगा सर, डर लगता है आदमी को मरने से। बिल्कुल स्वाभाविक है। धन्यवाद अजय जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जिस वजह से शराब को बंद किया गया, सामाजिक बुराई को खत्म करने की कोशिश की गई, वो कोशिश नाकाम होती दिख रही है। पटना से एक दर्शक उपेंद्र जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? कहूँगा क्या सर, कहते कहते तो थक गई जनता और मैं भी करीब करीब थक ही गया हूँ। पता नहीं इस देश में इतने बड़े विद्वान कहाँ से आ गए हैं जी, जिनके बारे में कहना जो है कि मैं समझता हूँ कि कम ही पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ इस व्यक्ति से कि ये शराब की परिभाषा बताइए। आप जो दिखा रहे हैं शराब पी के जान ले लिया गया, ये कहीं से उचित नहीं है। इसने घोर पाप किया है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आदमी बंद करने वाला ये पहले बताए कि कल एक आदमी एक दिन में जेल जाता है, दूसरे दिन जेल से बाहर आ जाता है, और वही गया में मनोरमा देवी जिसका पति किसी को डोनेट करने के लिए, किसी को गिफ्ट करने के लिए, आप पीने ही के लिए दारू की बोतल रखी हुई थी, वो जेल गई वो महिला। पहले ये व्यक्ति उसका जवाब दे। और जनता से भी मैं कहूंगा, जनता से भी कहूंगा, जाति धर्म ऊंच नीच मत देखो। यदि आप कहीं बैठे हुए हो ऐसे स्थान पर जहां से न्याय करने के लिए उस स्थान पर बैठे हुए हो, तो उस स्थान की मर्यादा को कायम रखो इंसानियत और मानवता के नाते, अन्यथा उस स्थान को छोड़ दो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी चीज ज्यादा कीजिएगा वो नुकसान देगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस समय हॉस्पिटल में पेशेंट जो है तड़पड़ाता है, बेचैन होता है, उस समय डॉक्टर क्यों नशे का इंजेक्शन देकर उसको शांत करता है? क्या वो नशा नहीं है? वो भी एक बार पूरी ये बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और जनता से मैं कहता हूँ, आह्वान करता हूँ कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछो, ये सिस्टम से पूछो, ये कानून बनाया है। आम जनता को जो है कि ये तो हमको लगता है शायद अंग्रेज भी इस तरह का अत्याचार नहीं किया होगा। हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह का अत्याचार ये लोग कर रहा है, ये क्या समझता है जनता जो है कि यहाँ की इतनी बेवकूफ और पब्लिक है? ये किस कॉलेज में पढ़ा है, ये किस यूनिवर्सिटी में ये व्यक्ति पढ़ा है, बाकी लोग घास चिरे हैं? अरे भाई, तुमको जनता हथेली पर लेके तुमको उस स्थान पर बैठाया गया है जिस स्थान पर भगवान बैठते हैं और भगवान का दर्जा दिया जाता है। उस स्थान पर बैठ के इतना बड़ा अनर्थ करते हुए थोड़ा भी अंतर आत्मा जमीर भीतर से नहीं झिझोड़ता है? ये इस बात को आप हल्का मत समझिए। चाहे मैं जनता से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको हल्का मत समझिए। मैं मानता हूँ, मैं पूछता हूँ, ये 10, 20, 50, 100 औरतों को लेके जो है पॉपुलर हो गया, सफल हो गए, उसकी तुलना देखो। नहीं पीने बिजनेस से उससे ज्यादा लोग मने जो है कि मर रहे हैं, गरीबी के कगार पर आ गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। राज्य का पैसा जो है ना, अब ये भी दारू भी प्राइवेटाइजेशन हो गया है। इनका सोच ये समझ रहे हैं कि जनता नहीं, प्राइवेटाइजेशन जिस तरह बिल्कुल सब लोग सब कुछ समझ रहे हैं पर हो कुछ नहीं रहा। धन्यवाद उपेंद्र जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर कैसे शराबबंदी प्रभावी नहीं हो पा रहा, क्यों शराबबंदी के बावजूद
शराब आसानी से मुहैया है। पटना से एक दर्शक सुनील कुमार जुड़े हुए हैं। जी सुनील जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? इसमें सर हमको कहना है कि नीतीश कुमार जी को न जनता से कुछ लेना है, जनता और न शराब से कुछ लेना है। ये अपना राजनीतिक चमकाने के फेर में है और प्रधानमंत्री का सपना देख करके बिहार को और बिना मतलब के जो मिलता था 500 का शराब वो मिल रहा है 1200 में। जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है जी। अगर जनता से लेना देना रहता तो लालू जी और ये दोनों उनका बेटा हुआ तेज प्रताप और इस सबको साथ में नहीं रखते हैं जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। लालू जी डूबे हुए थे। बिहार से उनको लेना देना ना है, न जनता से कुछ लेना देना है। धन्यवाद सुनील जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो आप भी हमें फोन करें, अपनी बात हमारे साथ साझा करें। मोहन प्रकाश एक दर्शक जुड़े हुए हैं रांची से। जी मोहन जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, हमारा कहना है जी कि जो भी पुलिस प्रशासन है नीचे जी, उसको सरकार के नियम का फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, सरकार के नियम का फॉलो करना नहीं है तो चोरी करना अपराध है तो चोरी भी करेगा, शराब पीना अपराध है तो शराब भी पिएगा। तो ये कारण का है, ये जो है तो सरकार के अगेंस्ट में है पूरा प्रशासन महकमा जो उच्च वर्ग से आते हैं और ये सरकार अभी जो है सो बैकवर्ड का है, इसलिए खिलाफ करता है लोग। इसका कोई उपाय नहीं। अब इसमें सिर्फ उपाय है कड़ा एक्शन ले नीतीश कुमार और इन सबको सस्पेंड करे, हटावे और दूसरा बहाल करे। बिल्कुल, धन्यवाद मोहन प्रकाश जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। शराबबंदी के बावजूद शराब की उपलब्धता और शराब पीकर लोग हैवान में तब्दील हो रहे हैं। पटना सिटी से एक दर्शक प्रमोद मेहता जुड़े हुए हैं। जी प्रमोद जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी प्रमोद जी बोलिए। अपने पैगाम को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए, शराबबंदी को सफल बनाने के लिए तरह तरह का अभियान चलाए जी, लेकिन ये प्रशासनिक कहीं मिली भगत के कारण ही पूरे बिहार में बहुत इजी वेज में शराब मिल रही है सर, बहुत आसानी से। जो कि पहले एक समय हुआ करते थे कि चौक चौराहे पे भी दुकान रहता था जी, तो उतना लाइन लगा कर लोग लेते थे। लेकिन आज ऐसी है, कोई ऐसी गांव नहीं है, कोई ऐसी मोहल्ले नहीं, कोई ऐसी कॉलोनी नहीं है जो कि इजी वेज में शराब जो है घर होम डिलीवरी हो रही है। क्या ये प्रशासनिक मिली भगत नहीं है? बिल्कुल, अंदेशा तो यही जताया जा रहा है। धन्यवाद प्रमोद मेहता जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। प्रशासनिक मिलीभगत एक बड़ी वजह नजर आ रही है शराबबंदी के बावजूद बिहार के सीमाओं के भीतर शराब की उपलब्धता का। नवादा से एक दर्शक गौरव कुमार जुड़े हुए हैं। जी गौरव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ये कह रहा है सर कि सरकार द्वारा अलॉट किया जाता है यहाँ 32 गाड़ी रेड करने के लिए नवादा में या अदर जिला में कहीं भी, मात्र 2-4 गाड़ी जो है रेड के लिए निकलती है और बाकी जो गाड़ी का पैसा निकल के ये लोग गटक जाते हैं पैसा, उत्पाद अधीक्षक लोग। काम जिम्मेदारी पूर्वक नहीं कर रहे हैं लोग। धन्यवाद गौरव जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर शराबबंदी के बावजूद क्यों शराब उपलब्ध है। जिस सामाजिक बुराई को ख़त्म करने का दावा किया जा रहा था वो एक बार फिर से अपना फन क्यों फैला रहा है और इस जहर को पीकर लोग जल्लाद बन जा रहे हैं। ये ताज़ा मामला आरा में सामने आया जहां एक बाप ने नशे में धुत होकर अपनी 1.5 साल की बच्ची की पटक कर हत्या कर दी। पूर्णिया से एक दर्शक संतोष कुमार जुड़े हुए हैं। जी संतोष जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी, मेरे कहना था यही, जो शराबबंदी बहुत अच्छा लागू हुआ है लेकिन इसमें प्रशासन को बहुत ज्यादा कमाई हो गया है। जी जी, तो यही बोले कि जो प्रशासन की मिलीजुली से ये जितना भी शराब जो है आता है, बंगाल हो या झारखंड हो, यही करना है जो इससे मतलब सरकार जो है मतलब प्रशासन पे थोड़ा नकेल कसे। जी,
धन्यवाद संतोष जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पटना से एक दर्शक मुन्ना कुमार जुड़े हुए हैं। जी मुन्ना जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? यही बोलेंगे सर कि शराब तो हर गली हर मोहल्ले में बन रही मिल रही है। ये नीतीश कुमार का कौन सा शराबबंदी है, कौन सा नाटक कर रहे हैं? जी हम कहेंगे सर कि शराब तो हर गली हर मोहल्ले में मिल रहा है, कि कौन सा शराबबंदी है नीतीश कुमार का? जी मुन्ना जी, क्या आपने इस बात की जानकारी पुलिस को दी? सर हमने तो पुलिस का भी देखा कि मैंने मिली भगत को शराब बिक रही है, तो हम क्या पुलिस को मैंने दे। चलिए धन्यवाद मुन्ना कुमार जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लोग खुश थे उस वक्त जब शराबबंदी की घोषणा हुई, लेकिन इसे जिस तरीके से अमली जामा पहनाया गया वो संतोषजनक नहीं है। संतोष कुमार पटना से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी संतोष जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, इसमें हमको कहना है जी इससे गरीब आदमी जनता को कोई फायदा नहीं कि इससे पुलिस को और माफिया जो है उनको और जो बड़े आदमी उन्हीं को ऐसी है फायदा है, और इससे गवर्नमेंट को लॉस है। इसलिए मेरे समझ से ये जो भी बंदी हुआ है वो गलत हुआ है। जी धन्यवाद संतोष जी अपनी बात रखने के लिए। तो जिस उद्देश्य से शराबबंदी को लागू किया गया वो उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा। अभी भी शराब की उपलब्धता बहुतायत से है और लोगों के पहुंच में आसान है, जिसकी वजह से इस तरह की वारदातें सामने आ रही है। लगातार पुलिस शराब की खेप तो पकड़ती है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के हाथ तक शराब पहुंच रहा है। कोलकाता से एक दर्शक अतीश कुमार जुड़े हुए हैं। जी अतीश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पे यही कहेंगे जी कि बिहार में शराबबंदी नहीं किया है, बल्कि क्राइम का बढ़ावा दिया है। जी इससे क्राइम बढ़ता है, होम डिलीवरी शराब मिलता है। यहाँ पे इतना प्रशासन होते हुए प्रशासन खराब है जी, पूरी तरह से खराब है एकदम। प्रशासन बिहार का सबसे घटिया प्रशासन है, यही बोल सकते हैं। धन्यवाद अतीश कुमार जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो प्रशासनिक निष्क्रियता, प्रशासनिक विफलता इस शराबबंदी को सफल होने से रोक रही है, ये लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। पुलिस वाले ही गंभीरता से शराबबंदी को नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से शराब तस्कर और माफिया सक्रिय हैं। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। गोपालगंज से एक दर्शक मुकेश कुमार जुड़े हुए हैं। जी मुकेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ये तो कहना है, हमारा गांव एकदम बॉर्डर पे पड़ता है, जलालपुर, नेचुआ जलालपुर जी। तो वहाँ बॉर्डर पे अक्सर ये एकदम बॉर्डर पे ही है हमारा गांव है। ये एक्साइज वाले भी आते हैं, शाम को एक चक्कर आते हैं, घूम के चले जाते। धड़ल्ले से यूपी से जो है सो माफियागिरी चल रहा है शराब के धंधे पूरा। इस पे सरकार को बढ़िया से लगाम लगाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद मुकेश जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रियता नहीं देखने को मिल रही है उत्पाद विभाग की भी और पुलिस की भी, जिसकी वजह से तस्कर आसानी से शराब लेकर बिहार की सीमा में अंदर घुसते हैं। आसनसोल से एक दर्शक श्याम सुंदर जुड़े हुए हैं। जी श्याम जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो जी श्याम सुंदर जी, बोलिए। हाँ सर, देखिए माननीय मुख्यमंत्री तो शराबबंदी का उन्होंने घोषणा किया, बंद करवाया बिहार में जी है, किंतु सर उसको तो प्रशासन बंद करेगा सर। अब नीतीश कुमार जी तो घर घर में जाके शराबबंदी नहीं करेंगे, वो तो प्रशासन का काम है सर। है तो सर माननीय मुख्यमंत्री का कोई दोष नहीं है, ये प्रशासन का ये है दोष है। गलती घर घर में जाके उनको चेकिंग करना चाहिए, शराब कहाँ बन रहा है, कहाँ क्या करना, प्रबंधित तो उन लोगों ने करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद श्याम सुंदर जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए।
तो स्पष्ट तौर पर लोगों का ये मानना है कि सरकार ने तो फैसला ले लिया, लेकिन उस फैसले को अमली जामा पहनाने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे, न उत्पाद विभाग न पुलिस महकमा। हालांकि इसके बावजूद कोशिश की जा रही है कि शराब पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके, पर शराब माफिया और तस्करों की सक्रियता पुलिस से कहीं ज़्यादा है। बख्तियारपुर से एक दर्शक कौशलेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। जी कौशलेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? कौशलेंद्र जी बोलिए। हाँ जी सर। क्या कहेंगे आप? हाँ जी, कहना है सर कि हमारे बिहार में सर योगी जैसा सरकार बनना चाहिए। वो तो यूपी में है कौशलेंद्र जी। हाँ जी, बता रहे हैं कि हमारे बिहार में योगी जैसे सरकार बनना चाहिए। तो चलिए, धन्यवाद कौशलेंद्र जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। मुजफ्फरपुर से एक दर्शक संजीव कुमार जुड़े हुए हैं। जी संजीव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? शराबबंदी, क्या शराबबंदी होगा? यहाँ तो थाना में शराब बिकता है। हाँ, और हर जगह पर शराब पहुंचाया जाता है। जी, धन्यवाद संजीव जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। जनाक्रोश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।